फैमिली विजिट वीज़ा 3 महीने का पाकिस्तान में स्टैंपिंग का आगाज़ हो चुका है। ये बात मैं सोशल मीडिया से देख के नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद आपको लाइव चेक करके बताता हूँ। आप मुफा की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट नंबर डालते हैं, आप इकामा नंबर डालते हैं, उसके बाद आप डालते हैं कैप्चा कोड, और उसके बाद जब आप उसे क्लिक करते हैं तो रिज़ल्ट में आपको नज़र आ रहा है कि 90 डेज़ का वीज़ा आपके सामने लग के आ चुका है। और ये डेट भी आप देख लें कि कल की डेट में ये पाकिस्तान के अंदर 90 डेज़ का वीज़ा निकला है। इससे पहले सोशल मीडिया पे खबरें बहुत मौजूद थी 90 डेज़ के बारे में, लेकिन मैं जब तक किसी खबर को कंफर्म नहीं करता तब तक मैं ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल की डेट में ही 30 डेज़ का वीज़ा पाकिस्तान में लगा है। अब आप जाके देखते हैं, दोबारा मुफा की वेबसाइट पे जाके देखते हैं, हम रिक्वेस्ट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद इकामा नंबर डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं, तो उसके बाद जाके देखिए रिजल्ट, तो आपको 30 डेज़ का वीज़ा नज़र आ रहा है। ये भी सिंगल एंट्री है, जबकि दूसरी तरफ 90 डेज़ वाला भी सिंगल एंट्री है। डेट दोनों की सेम है, यानी कल की डेट में दोनों स्टैंप हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि एक ही डेट में सिंगल एंट्री 30 डेज़ भी स्टैंप हुआ, 90 डेज़ भी स्टैंप हुआ, लेकिन आपको ये वीज़ा 90 डेज़ वाला कैसे मिलेगा? मेरे बहुत सारे भाई ये सवाल करते हैं कि भाई 90 डेज़ का वीज़ा मुझे चाहिए या मुझे मल्टीपल चाहिए। तो सबसे पहले इस बात पे आ जाएं कि मल्टीपल का आप किस्सा फ़िलहाल तमाम कर दें। कोई भी खबर होगी तो इंशाल्लाह हम वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन मल्टीपल की फ़िलहाल कोई खबर नहीं है। अच्छा, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया में फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने से लेकर आपकी फैमिली का सऊदी अरेबिया पहुँचने तक फैमिली विजिट वीज़ा से मुतल्लिक़ हम तमाम किस्म की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करें, लेकिन ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हैं कि आपकी डिमांड है जी 90 डेज़ वीज़ा, कि आपको 90 डेज़ कैसे मिलेगा? ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा 30 डेज़ आपको मिल जाए। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ, पूरे सीक्वेंस से बताता हूँ। सऊदी अरेबिया से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास 90 डेज़ या 30 डेज़ का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप वीज़ा जब भी अप्लाई करेंगे आप सिर्फ फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा, कोई नई अपडेट आ जाए तो वो बाद की बात है। जब आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई 90 डेज़ नहीं है, कोई 30 डेज़ नहीं है। अप्लाई करते हुए आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वीज़ा आपका अप्लाई कर दिया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आपका गुरफत जारी हो गया, उसके बाद जब अप्रूवल आ गई, तो अप्रूवल के बाद आपके वीज़ा के नीचे एंड पे जाके एक नोट लिखा होता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि ये वीज़ा आपके मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी फैसला करेगी कि ये वीज़ा कितने अरसे का स्टैंप करता है। ये वीज़ा स्टैंप 1 साल का कर दें, 3 महीने का कर दें, 1 महीने का कर दें, ये सऊदी एम्बेसी का फैसला है जो आपके मुल्क के अंदर है। अच्छा, उसके बाद जब वीज़ा आपका अप्रूव हो गया, फिर आपने जाके ताशीर ऑफिस में सबमिट कर दिया। अब ताशीर ऑफिस में जब आप सबमिट करते हैं तो ताशीर ऑफिस वालों का जो काम है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करना, वेरीफाई करना, फीस लेना, और उसके बाद वो तमाम के तमाम डाटा जो है वहाँ से उठा के क्लियर करके एम्बेसी को भेज देना। ताशीर ऑफिस का इतना काम है, ताशीर ऑफिस का इससे ज़्यादा कोई अमल दखल नहीं है। तो ताशीर ऑफिस वाले के कंट्रोल में भी नहीं है कि आपको वीज़ा 30 डेज़ का दे, 90 डेज़ का दे, 1 साल का दे। उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका वीज़ा सबमिट हो गया, जब चला गया सऊदी एम्बेसी के पास, तो तब तक सब कुछ ब्लाइंड है। ना आपको पता है, ना ताशीर ऑफिस को पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। कोई भी नहीं बता सकता कि आपका वीज़ा महीने का होगा या 3 महीने का होगा। जब वीज़ा आपका स्टैंप होके आएगा ताशीर ऑफिस से, सॉरी एम्बेसी से वापस आएगा, और आप या फिर ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करेंगे, तो उस वक्त कंफर्म होगा कि आपका वीज़ा 30 डेज़ का निकला है, लगा है, या फिर 90 डेज़ का लगा है, सिंगल एंट्री है या मल्टीपल है। क्योंकि ये सऊदी एम्बेसी का फैसला है और ये सऊदी गवर्नमेंट का फैसला है कि सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी एम्बेसी के हवाले किया है कि आप अपनी मर्जी से वीज़ा स्टैंप करें। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को भी देखें तो इंडिया में भी सेम सिचुएशन चल रही है कि इंडिया में भी वीज़े 90 डेज़ के भी स्टैंप हो रहे हैं, 30 डेज़ की भी स्टैंप हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई नहीं, 30 डेज़ 90 डेज़ मिल तो रहा है ना, लेकिन मुझे तो चाहिए 90 डेज़। भाई मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है और ना किसी को पता है, सब ब्लाइंड है। जब तक एम्बेसी वीज़ा स्टैंप नहीं करती तब तक किसी को कुछ पता नहीं है। अब आ जाते हैं कि अब फिर क्या करना चाहिए। तो जो पहले पहले वीज़े जमा हुए थे, वो वाले वीज़े जो ईद से पहले सबमिट हुए थे ताशीर ऑफिस में, वो जो स्टैंप हो के आए हैं वो आए हैं 30 डेज़। लेकिन 1 जून 2 जून इन तारीखों में जो वीज़े जाके सबमिट हुए हैं, तो उनके हिसाब से बहुत सारी फेक न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे आई हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि 1 तारीख का वीज़ा डाल दिया कि ये 1 तारीख को 90 डेज़ का लगा है, जो कि फेक था। 2 तारीख को भी आए हैं वीज़े फेक। मैंने उन पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई, उसकी रीज़न यही थी कि वो 2 नंबर था। कोई बंदा आपको ये प्रूव ही नहीं कर पा रहा था। सोशल मीडिया पे एक गलत किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया और हर कोई किसी ने उठा के वो फेंक दिया कि ये देखें ये 90 डेज़ लग गया है।
तो आपकी मर्जी नहीं चल सकती, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, स्टैंप होके आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि ये कितने टाइम के लिए है। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत है, मैं पुरुमीद हूँ कि अभी इंशाल्लाह आपके जो वीज़े लगेंगे वो 90 डेज़ के लगेंगे। क्यों सऊदी गवर्नमेंट ने या सऊदी एम्बेसी ने क्या फार्मूला बना रखा है, किसको 90 डेज़ देना है, किसको 30 डेज़ देना है, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। रही बात कि अभी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो नहीं या नहीं करना चाहिए, तो भाई अगर आपने फैमिली को बुलवाना है तो फिर हीले बहाने छोड़ दें। वीज़ा अप्लाई करना है तो कर लें, आपको 30 डेज़ मिले 90 डेज़ मिले वो आपकी किस्मत है। और अगर आपने फैमिली को नहीं बुलवाना तो भाई बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने के भाई माजरत चाहता हूँ, मैं इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मेरे कुछ मसाइल हैं, जो भी है कुछ भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें। बाकी हीले बहाने और इस तरह के काम छोड़ दें, बिल्कुल आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। फैमिली विजिट वीज़ा स्टैंप होके आएगा तो आपकी लॉटरी खुलेगी, उस पर्ची में से आपका क्या निकलता है ये वीज़ा स्टैंपिंग के बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।